जय हिंद दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं ओनली टारगेट एग्जाम पर। आज से हम विश्व के जितने भी संगठन हैं उनका एक सीरीज वाइज अध्ययन करेंगे। उस सीरीज में जो सबसे पहला संगठन निकल कर आता है वो है सार्क। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। सार्क सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सहयोग क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग हो सकता है। ठीक है, अब क्या इसकी जो स्थापना की गई थी वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी तथा इसका जो मुख्यालय है वह है काठमांडू, नेपाल में। यहाँ एक प्रॉब्लम होती है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ढाका की स्थापना कहाँ की गई थी, तो बच्चे क्या करते हैं काठमांडू लगा के आ जाते हैं, पर जो बिल्कुल गलत होता है। जो काठमांडू में इसका क्या है मुख्यालय, जो ढाका में स्थापना की गई थी उसे ढाका डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, यहाँ क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, ना कि ये इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब जो इसमें संस्थापक सदस्य थे वो थे 7। कौन कौन से थे इसमें? थे भारत था, भूटान था, बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। ठीक है, अब ये क्या था भाई, सार्क का विचार क्यों आया? सबसे पहले सार्क का विचार सर्वप्रथम 1880 में आया था। इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा विदेश सचिव थे उन्हें 1981 में कोलंबिया कहाँ सी है, श्रीलंका में। श्रीलंका की क्या है ये वाणिज्यिक कैपिटल। जैसे हमारी वाणिज्यिक कैपिटल क्या है मुंबई, ऐसे ही इसकी क्या है वाणिज्यिक कैपिटल कोलंबिया। अगर इसकी हम कैपिटल जो श्रीलंका की कैपिटल है वो क्या है, श्री जयवर्धन कोट्टे। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब इसमें जो अफगानिस्तान है वो 2007 में क्या हुआ, शामिल हुआ। कब हुआ? 2007 में अफगानिस्तान शामिल हुआ। कौन सा शिखर सम्मेलन था? 14वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था। ठीक है, और ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और ये नई दिल्ली में 2 से 3 अप्रैल 2007 में हुआ था। ठीक है, इंडिया में जो अब तक यानी कि सार्क की बैठक हुई है वो कितनी बार हुई है? 7 बार, यानी वो 3 बार अब तक बैठक हुई है। अब जो यहाँ से अगर हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को देखें तो सार्क में जो कंट्री लाई करती है वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ती है। ठीक है, अब ये क्या करना था, सार्क की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा कारण था क्योंकि इस पूरे महाद्वीप को क्या किया जाए, यानी अर्थव्यवस्था या फिर स्वास्थ्य सेवा हो या सैन्य पावर हो आदि में क्या करना, सुधार करना। क्योंकि अगर हम देखते हैं यहाँ विश्व में बहुत से संगठन बन चुके थे, चाहे नाटो या वार्शा यूरोप यूनियन हो, विभिन्न संगठन बन चुके थे। अगर हम इस भारतीय प्रायद्वीप की बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है, लगभग बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है, बट इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत कम है। ठीक है, यानी कि विश्व के कंपैरिजन में जिस हिसाब से इकोनॉमी होनी चाहती पर वो इकोनॉमी नहीं है। इसलिए क्या, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए इसकी स्थापना के पीछे एक कारण निकल कर आता है। ठीक है, जो सार्क में प्रमुख देश थे वो 8 थे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर कितने देश हो गए थे? 8। जब 2007 में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में जो सार्क सम्मेलन हुआ था, सार्क का वार्षिक सम्मेलन हुआ था 14वां, उसमें क्या हुआ था, अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया था। अब इन देशों को याद करने की एक छोटी सी हमारे पास ट्रिक है। ठीक है, अपनी MBBS ई से का मतलब होता है अफगानिस्तान, P का मतलब होता है पाकिस्तान, N का मतलब होता है नेपाल, B का मतलब होता है भूटान, S का मतलब होता है श्रीलंका, B बांग्लादेश, I इंडिया, M मालदीव। ठीक है, और जो ये इनकी स्थापना क्यों की गई इसके लिए हमने कुछ बिंदु यहाँ पर आपको दिए हैं। जैसे साउथ एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना व उनके जीवन स्तर को सुधार बता दिया आपको, क्योंकि जो सार्क के पीछे एक स्थापना का सबसे बड़ा कारण था वो था एक इकोनॉमी को बूस्ट करना, ताकि क्या कर सके हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके और पर कैपिटा इनकम में वृद्धि कर सके। ठीक है, एक सामाजिक प्रगति हो हमारी,
सांस्कृतिक आपसी तालमेल स्थापित हो। अगर सांस्कृतिक तालमेल स्थापित होगा तो यानी कि लोग बाग एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होंगे। ठीक है। साउथ एशिया के देशों को सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी इसका एक प्रमुख रीजन था। ठीक है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, एक दूसरे की समस्या का मूल्यांकन करना और आपसी विश्वास को वह समझ को बढ़ावा देना, ये प्रमुख इसके कार्य निकल के आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे ऐसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगेन सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सबसे पहले ये बात कि अगर आप किसी एयरफोर्स, एनडीए, रेलवे, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इसमें से 4 से 5 टॉपिक रीड करने हैं। आपको पहले रीड करना है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने देश है, और इंडिया ने कौन अब तक कितनी बार ये जो सार्क की समिट है कितनी बार हुई है। इंडिया में 3 बार हुई है। और कौन सी 3 बार कब हुई थी, जो 2007 में हमारा अफगानिस्तान 14वीं वार्षिक समिट के अंतर्गत हुआ था, वो तीसरी थी। अभी तक कोई वार्षिक समिट सार्क की नहीं हुई है। इसी के लिए हम अपनी वीडियो को, अगर आप यूपीएसआई या बिहार एसआई या हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें सारा कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि मैपिंग के थ्रू आपको सभी चीज़ें जो हमने बताया आपको पीडीएफ चैनल पर मिल जाएगी, नहीं तो आप नोट्स बना लेना। थैंक यू।